परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने आज सुबह फिर से एक बार और परमेश्वर का वचन के साथ मनन करने के लिए एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को इस दुनिया से अलग करने के बाद इस दुनिया को शासन करने के लिए 7 साल का शासन के लिए मसीह की विरोधी को खड़ा करेंगे। वो आखिरी वाला 3.5 साल बहुत खतरनाक रीति से दुनिया के ऊपर, पूरा दुनिया के ऊपर वो शासन करेंगे। उसी का कई स्वभाव और उनका नेचर, वो क्या कर रहा है, ऐसी बातें यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय पहली भागों में हम देखता है। पिछले दिनों में हम 1 से लेकर 8वीं पद तक हमने ध्यान दिया था। आज हम उसी का 9वीं पद में क्या लिखा है वही थोड़ा देखे। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय उसका 9वें पद में ऐसे लिखा है, जिसके कान हो वो सुने, जिसके कान हो वह सुने। यानी इसी बातों को बताने के बाद परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का एक आह्वान है, इसी बात को आप लोग सुन ले। यानी इसी बात को सुनना बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इफ एनीवन हैज़ एन ईयर लेट हिम ईयर। उसी टाइम करोड़ों लोग जी रहा है, परंतु हर एक को कॉमनली सार्वजनिक रूप में प्रभु ये मैसेज नहीं दे रहा है, ये व्यक्तिगत जीवन में दे रहा है। किसके पास कान हो वह सुन लो। एक व्यक्ति के लिए ये बात बोल रहा है। समुद्र से निकलने वाला पशु के का विशेषण क्या है, वो बोलकर कदम करने से पहले प्रभु ये आह्वान दे रहा है, जिसके पास कान हो वो सुन ले। ये फ्रेज हम कई जगहों में हम देख सकता है कि स्पेशली प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने बार बार इसी बातों को बता के गया है। जब कोई महत्वपूर्ण बात प्रभु को, चेलों को समझाना है, बोलना है, उसी टाइम में भी यही फ्रेज को हम देख सकता है, जिसके पास कान हो वो सुन ले। ये हम उसी के लिए ध्यान देना है, उसी को हम कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसी बातों को ये बताता है। मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय उसका 15वें पद में, मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय उसका 9वें पद में, मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय उसका 43 पद में, मरकुस 4 का 9 में, मरकुस 4 का 23 में, लूका 8 का 8 में, लूका 14 का 35 में। यानी ये हर एक जगह में प्रभु कुछ तो कुछ बातें बताता है, वो श्रद्धा देने के लिए, ध्यान देने के लिए प्रभु बोल रहा है। हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में प्रभु 7 कलीसियाओं को अपना संदेश दे रहा है। प्रभु वो लोग, कलीसिया का लोग के बारे में कई बातें बताने के बाद आखिरी में वो बोल रहा है कि जिसके पास कान हो वो सुन ले। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 7वें पद में एफेसुस कलीसिया के लिए लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 11वें पद में स्मुरना का कलीसिया के लिए। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 17वें पद में परगमुस कलीसिया के लिए। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 19 पद में
थियतैरा का कलीसिया के लिए, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 6वें पद में सरदीस कलीसिया के लिए, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 13वें पद में फिलाडेल्फिया कलीसिया के लिए, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 22 पद में लवोदिकिया का कलीसिया के लिए। मतलब हर एक 7 कलीसिया को परमेश्वर संदेश दे रहा है। उसी टाइम ये बताता है कि जिसके पास कान हो वो सुन ले आत्मा उनसे क्या कहता है। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है हर एक व्यक्तियों को। हम जानता है कि कलीसिया का स्टार्ट करने के टाइम एक कलीसिया का संदेश देता है, परंतु आखिरी में ख़त्म करने के पहले बोल रहा है ये हर एक कलीसियाओं के लिए लिख रहा है। उसके बाद बोल रहा है जिनके पास कान है उनके लिए लिख रहा है, व्यक्तिगत रूप से भी लिख रहा है। परमेश्वर का ये संदेश किसका नाम से लिख रहा है? उनके लिए। उससे बढ़कर दुनिया का पेंतकोस्त दिन से लेकर राप्चर का दिन प्रभु यीशु मसीह दुनिया में कलीसिया को लेने के लिए आएगा, जब तक का हर एक कलीसिया के लिए ये बात है। और जिसके पास कान है वो आत्मा क्या बोल रहा है वो सुन ले। वो व्यक्तिगत रीति से भी हम इसी को समझ सकता है। इसलिए हम इसी को ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी है ना। इधर हम देख सकता है कि आत्मा कलीसियाओं को क्या कहना चाहता है वो उसी को ओमिट किया है, वो इसी को नहीं बताया है, क्योंकि हम जानता है कि जब ये संदेश दे रहा है उसी टाइम कलीसिया ऑलरेडी इस दुनिया से चले गया है, वो स्वर्ग में है। इसलिए उसको ये पद बोलने का जरूर नहीं है ना, इसलिए वो पद को इधर छोड़ दिया है। इसी से बढ़कर एक और बात हम समझ सकते हैं कि कलीसिया महापीड़ा में प्रवेश नहीं करेगा, है ना। ये जिसके पास कान हो वो सुन ले। ये आह्वान मेमने की जीवन की किताब में के नाम लिखने के संबंध में ये बात को कहता है। पृथ्वी का आरंभ से पहले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको उद्धार दिया है। अभी ये महाक्लेश के टाइम में भी कितना लोग हैं, उनको भी बोल रहा है तुम भी आ जाओ, मैं तुमको उद्धार दे दूंगा। परमेश्वर का करुणा को ये हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, इस दुनिया में हम रहने के टाइम परमेश्वर का इसी बात को ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ध्यान करके हमारा जीवन बिताने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।